सभी छात्राओं को गुड मॉर्निंग और नमस्ते। हम आपको पढ़ा रहे थे भारत की इंडस्ट्रीज, भारत के उद्योग, और भारत के उद्योगों में आपके दो उद्योग जो कि मुख्यतः सबसे बड़े थे और एग्ज़ाम में क्वेश्चन लगभग उन्हीं से दोनों में से आ जाता है। फिर भी काफ़ी बार छोटे क्वेश्चनों में छोटे छोटे उद्योगों की और चर्चा की जा सकती है, लेकिन मुख्यतः हम दूसरी बातें करेंगे सूती वस्त्र उद्योग की। तो सूती वस्त्र उद्योग के साथ कुछ वस्त्रों के उद्योग और भी है जो कि हमारे चलन में है और हम उनको धारण भी करते हैं। जैसे हमारे बातें कर सकते हैं, हम जूट वस्त्र उद्योग की बातें करेंगे, साथ ही रेशम वस्त्र उद्योग की बातें करेंगे, साथ ही ऊनी वस्त्र उद्योग की बातें करेंगे। तो इस प्रकार के ये दो तीन उद्योग और है जो कि वस्त्र उद्योगों के अंतर्गत आते हैं और हर सीजन के अनुसार इनको हम पहनते भी हैं, इनका उपयोग हम घरेलू कार्यों में लेते भी हैं। तो आज हम एक उद्योग आपके सामने लेकर आ रहे हैं जिसका नाम है जूट वस्त्र उद्योग। जूट की यदि हम बातें करें तो ये मुख्यतः आपके फसल से प्राप्त होने वाला एक उद्योग है। कच्चा माल ये फसलों से प्राप्त होता है। आजकल हमारे गांवों में भी जूट का उत्पादन बहुत कम हो चुका है। पहले हमारे बुजुर्ग लोग थे, वो जूट से बने हुए वस्त्रों को, साथ ही जो सोने के वस्त्र यानी बिस्तर थे उनको भी जूट का ही उपयोग लेते थे। लेकिन आजकल इसका चलन कम होता जा रहा है और जो गरीब तबके के लोग हैं बिल्कुल ही फुके हुए, वो इसका उपयोग ज़्यादातर लेते हैं। लेकिन हाई सोसाइटी के लोग भी आजकल अपनी इमेज बनाने के लिए इसका उपयोग लेते रह रहे हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको ये भी पता नहीं होता है कि उपयोग किस प्रकार से लिया जाना चाहिए, लेकिन फिर भी हम आज आपके सामने बातें करेंगे जूट वस्त्र उद्योग की। जूट वस्त्र उद्योग की यदि हम बातें करें तो इसकी सर्वप्रथम स्थापना 1854 में, वही आपके जो सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना हुई थी उसी समय 1854 में जूट वस्त्र उद्योग के भी उद्योग खुल चुके थे। और ये सर्वप्रथम खुला था आपका रिसरा जो कि आपका कहाँ पर स्थित है, पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में 1854 रिसरा में इसकी स्थापना की गई थी और ये जो स्थापना की थी वो की गई थी जॉर्ज ऑकलैंड के द्वारा। ये ब्रिटिश लोग थे जिन्होंने सर्वप्रथम जूट वस्त्र उद्योग की स्थापना की थी। भारत में यदि हम बातें करें तो जूट वस्त्र उद्योग का जो अधिकांश उत्पादन होता है वो गंगा के निचले स्तर में होता है। निचले स्तर पर, निचले स्तर किसे कहते हैं, जैसे हम इस प्रकार से गंगा की यदि हम एक बातें करें तो इस जगह जैसे गंगोत्री है और गंगोत्री से ये सर्वप्रथम हरिद्वार में आकर प्रकट होती है। हरिद्वार से जब ये म्यांडर बनाती हुई इस प्रकार से लहराती हुई चलती है तो इलाहाबाद, वाराणसी और आपके पटना और यहाँ पर आकर पश्चिम बंगाल में ये प्रवेश करती है और पश्चिम बंगाल में आकर ये इस जगह पर आपका क्या है, बंगाल की खाड़ी है। बंगाल की खाड़ी, और बंगाल की खाड़ी से पहले यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी आती है, यहाँ से गंगा नदी आती है। तो इस जगह पर ये क्या बनाती है, डेल्टा बनाती है, डेल्टा। और ये डेल्टा में दलदली क्षेत्र अधिक होता है और दलदली क्षेत्रों में ही जूट का उत्पादन किया जाता है। तो मतलब जितने भी डेल्टाई क्षेत्र है उन जगहों पर जूट का उत्पादन किया जाता है और डेल्टाई क्षेत्रों में जब जूट का उत्पादन किया जाता है तो उसी जगह यहाँ पर उद्योगों के लगने की संभावनाएं भी अधिक हो जाती है, क्योंकि जिस जगह पर कच्चा माल प्राप्त हो जाएगा उसी जगह पर उद्योग खुलने की संभावना अधिक होती है। तो गंगा के जितने भी निचले स्तर है उस जगह पर क्या होता है कि जूट का उत्पादन अधिक होता है। लेकिन हम बातें कर रहे हैं यहाँ पर 1854 की।
यदि उस जगह की हम बातें करें तो उस समय हमारे पाकिस्तान और इंडिया और बांग्लादेश ये तीनों एक थे। तो जो अधिकांश उत्पादन होता था वो बांग्लादेश में होता था, मतलब पूर्वी पाकिस्तान में जूट का उत्पादन अधिक होता था। 1960 तक, यदि हम 1960 तक की बातें करें तो भारत में लगभग 114 मीलें बड़ी थी, लेकिन वर्तमान की यदि हम बातें करें लगभग 2005 तक की, तो इस समय मात्र 74 मीलें भारत में स्थित है। मतलब बहुत सी मिलें धीरे धीरे समाप्त हो गई, क्योंकि अधिकांश कच्चा माल आपका बांग्लादेश में उत्पादन होता है। तो बांग्लादेश आज पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 की स्थिति में बना हुआ है जूट उत्पादन में, लेकिन भारत में अभी भी बहुत सी मिलें हैं जो कि जूट उत्पादन को लगे हुए हैं। यदि हम बातें करें कि इसमें सर्वाधिक मिलें कहाँ पर स्थित है, तो यदि हम देखेंगे तो आपके पश्चिम बंगाल में है, और पश्चिम बंगाल में भी एक जगह का नाम है जिसका नाम है टीटागढ़। और टीटागढ़ में आज भी सर्वाधिक मिलें है और सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला है पश्चिम बंगाल का। टीटागढ़ के बाद यदि हम बातें करें तो काकीनाडा नहीं, वो बजबज, हावड़ा, बजबज है, हावड़ा है, और आपका अल्मेरिया है, बांसबेरिया है। इस प्रकार की बहुत सी जगह है जहाँ से जूट का उत्पादन किया जाता है। ये था आपका पश्चिम बंगाल के क्षेत्र। यदि हम बातें करें, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि इसका जो उत्पादन किया जाएगा वो अधिकांश किया जाएगा आपका डेल्टाई क्षेत्रों में। तो डेल्टाई क्षेत्रों में गंगा का डेल्टाई क्षेत्र सबसे बड़ा है, तो उस जगह पर उत्पादन अधिक होता है। लेकिन यदि कृष्णा कावेरी की हम बातें करें, कृष्णा और कावेरी नदी आपकी एपी आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में जाकर और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो इस जगह पर भी क्या डेल्टा का निर्माण होता है। तो जो सेकंड स्थान इसका आता है वो आता है आपका आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश में आपका जूट का उत्पादन किया जाता है, और आंध्र प्रदेश में आपके कुछ जगह है जैसे आपका चित्तवासा और गुंटूर, ये जो क्षेत्र है इन जगह पर आपका क्या किया जाएगा, जूट का उत्पादन किया जाएगा। इसके साथ ही कुछ नदी क्षेत्र है, जैसे हमारा बिहार में भी जूट का उत्पादन किया जाता है, जिसमें समस्तीपुर है, कटिहार है, दरभंगा है। यूपी में भी किया जाता है, गोरखपुर है, कानपुर है। उड़ीसा में भी किया जाता है, धनमंडल है। असम में सिलहट में किया जाता है, जबकि त्रिपुरा में अगरतला में किया जाता है। यही कुछ राज्य है जहाँ से जूट का उत्पादन किया जाता है, जो कि आपके असम का सिलहट क्षेत्र है। असम का सिलहट क्षेत्र ये भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है किसके लिए प्रसिद्ध है, तो आप बता सकते हैं जूट वस्त्र उद्योग के लिए ये क्षेत्र प्रसिद्ध है। टीटागढ़ का नाम भी आता है, टीटागढ़, समस्तीपुर, इस प्रकार के कुछ नाम हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। कंपटीशन के एग्ज़ाम में तो 100% इनका सम्मिलित करने वाले क्वेश्चनों में ऐसा क्वेश्चन आते रहते हैं। तो हम आराम से इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं कि किस प्रकार के कौन कौन से क्षेत्रों में इनका मिलान होता है और कौन कौन सी क्षेत्रों में ये कच्चे माल के रूप में प्राप्त होते हैं। तो उसी जगह पर इनके उद्योगों की भी स्थापना की गई है। तो हम बातें कर रहे थे जूट वस्त्र उद्योग की। जूट वस्त्र उद्योग के बाद जो अपना अगला उद्योग आएगा वो आपका आएगा रेशम वस्त्र उद्योग। रेशम वस्त्र उद्योग। रेशम वस्त्र उद्योग की यदि हम बातें करें तो रेशम प्राप्त कैसे होता है। रेशम देखो कृत्रिम तरीके से भी प्राप्त किया जाता है, कुछ केमिकलों के उपयोग से रेशम का उत्पादन किया जा रहा है, क्योंकि आजकल जनसंख्या का घनत्व अधिक होता जा रहा है, पैसे वाले लोग बहुत है तो रेशम का उत्पादन करते हैं। लेकिन यदि हम इसका नेचुरल तरीके से देखें, कृत्रिम तरीके से यदि इसके कार्य देखें तो ये किस प्रकार से प्राप्त होता है। तो जो शहतूत का पेड़ होता है, शहतूत के पेड़ पे एक कीड़ा पाला जाता है, कीड़ा
शहतूत के पेड़ पर एक कीड़ा पाला जाता है और वो कीड़ा बाम बॉक्स कुछ इस प्रकार के बाम बॉक्स नाम से वो कीड़ा होता है और वो कीड़ा आपके शहतूत के पत्तों को खाता है और पत्तों को खाकर एक लार छोड़ता है और लार इस प्रकार से छोड़ता चला जाता है अपने ही चारों ओर। इस प्रकार से वो लार छोड़ता चला जाता है, जैसे मकड़ी का जाल आपने देखा है, इस प्रकार से लार छोड़ता चला जाता है और एक पूरी एक रिंग बना देता है, एक रिंग बना देता है। तो इस प्रकार के हजारों लाखों कीड़े शहतूत के पेड़ पर छोड़े जाते हैं और वो लार बनाते हैं। उन लार को जो रिंग के रूप में प्राप्त होती है उनको हम इकट्ठा कर लेते हैं और इकट्ठा करके उसका उद्योगों तक पहुंचाते हैं और उससे बनता है हमारा रेशम। रेशम प्राप्त होता है। तो मुख्यतः ये शहतूत पर पाई जाने वाला एक कीड़ा है जो कि अपनी लार के द्वारा रेशम का उत्पादन करता है। यदि हम इसकी बातें करें तो इसकी सर्वप्रथम जो कंपनी खोली गई थी 1832 में खोली गई थी, 1832 में, और ये लगाई गई थी आपकी हावड़ा में। हावड़ा कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल हावड़ा में 1832 में ये फैक्ट्री खोली गई थी। लेकिन यदि हम बातें करें तो 1860 में इसका प्रथम उत्पादन शुरू हुआ था और वो हुआ था कर्नाटक में। सफल कार्य आपका कर्नाटक में किया गया था जो कि 1860 में था। इसके बाद इसके उपरांत बहुत सी जगह है जिस जगह पर रेशम का उत्पादन किया जाने लगा, जिसमें हमारे आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश के साथ पश्चिम बंगाल है ही, तमिलनाडु है, केरला है, जम्मू एंड कश्मीर है। इन जगह पर रेशम का उत्पादन किया गया। जिसमें हम बातें करेंगे कर्नाटक की, तो कर्नाटक में सर्वप्रथम ये खोला ही गया था और इसमें कुछ ज़िले थे जिनमें आज भी इसका उत्पादन किया जा रहा है। रेशम जो वस्त्र होता है वो इतना मुलायम और इतना चमकीला होता है कि इसकी महंगाई की आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इतने इतने महंगे वस्त्र आते हैं इसके कि एक आम आदमी या मध्यम वर्गीय लोग इसको पहनने से कतराते हैं, क्योंकि ये महंगे बहुत होते, कॉस्टली इतने अधिक होते हैं। तो कुछ जो पहले के ज़माने में राजा महाराजा हुआ करते थे, जैसे हमारे एक रानी थी पद्मावती, उसके बारे में बताया जाता था कि वो रेशम के वस्त्र के सिवाय किसी और वस्त्र को धारण भी नहीं करती थी। तो इस प्रकार की बातें कर सकते हैं। तो अंग्रेज़ों के ज़माने में भी इनका चलन काफ़ी हुआ। आज भी हमारे कुछ परिवार है जो रेशम वस्त्र उद्योग का उपयोग लेते हैं, जिसमें हमने बातें बताई है कि कर्नाटक में सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है रेशम वस्त्र का। शहतूत पर एक कीड़ा होता है और वो अपने लार के द्वारा इसका उत्पादन करता है। तो इस प्रकार से बहुत से ज़िले हैं, बहुत से राज्य हैं जिनमें आंध्र प्रदेश का नाम भी आता है। आंध्र प्रदेश की हम बातें करें तो कोच्चिपुरम है, नारापोटम है, आपका आजकल तेलंगाना अलग हो गया, तेलंगाना की हम बातें कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर में भी इसका उत्पादन काफ़ी मात्रा में किया जाता है। इस प्रकार से बहुत से राज्य हैं जिनमें इस प्रकार की उत्पादन किया जाता है। लेकिन यदि हम प्रथम स्थान इसका देखें तो वो आपका कर्नाटक का ही आएगा, क्योंकि कर्नाटक में आज भी जो हमारी क्लाइमेट है वो शहतूत के पेड़ों के लिए बहुत अच्छा है और उस जगह के कीड़ों के लिए भी ये बहुत उपयोग वाला क्षेत्र माना जाता है। तो इस प्रकार से हम बातें कर रहे थे जूट वस्त्र उद्योग की, और दूसरे नंबर पर हमने बातें की है रेशम वस्त्र उद्योग की।